तो हेलो एवरीवन, तो चलिए आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है, आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़, सम ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का जोड़, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का घटा, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का भाग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का गुना। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भिन्न का जोड़। तो चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे कि भिन्न का जोड़ बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या जानना पड़ेगा। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एलसीएम जानना होगा। अब ये एलसीएम क्या है भैया, ये एलसीएम क्या है बोलिए। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए हम लोग को एलसीएम तो जानना ही पड़ेगा, लेकिन एलसीएम है क्या। तो एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट, एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन होता है, सी से बोले क्या होता है कॉमन, और एम से होता है मल्टीपल, एम से क्या होता है मल्टीपल, बोलिए मल्टीपल, है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका हिंदी क्या होता है, एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लोसो, शॉर्टकट में लोसो, लोसो, लोसो। अब लोसो का पूरा नाम क्या है, तो अक्सर बहुत विद्यार्थी, बहुत बच्चे इसका पूरा नाम बोलने में गड़बड़ा देता है। तो इसका पूरा नाम होता है हिंदी में लघुत्तम, बोलिए लघुत्तम, यानी लघुत्तम, बोलिए लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय, बोले इसका पूरा नाम क्या होता है लघुत्तम समापवर्तीय। एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ एलसीएम जानने के लिए सबसे पहले आपको एक नंबर जानना होगा। क्या जानना होगा, एक नंबर जानना होगा, एक संख्या जानना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। तो अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे, भिन्न का जोड़। अभी हम लोग क्या सीखने के लिए आए थे, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ सीखने के लिए हम लोग को एलसीएम चाहिए, और एलसीएम सीखने के लिए हमको चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है क्या। तो चलिए अभाज्य संख्या पहले जानते हैं। तो अभाज्य संख्या जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ संख्याओं की जानकारी होना जरूरी है। तो हम कल बताए थे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो हम बताए थे गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इत्यादि अनंत तक चलते रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़े थे, आगे क्या पढ़े थे, आगे हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का परिभाषा पढ़े थे कि गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने से, गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने से बनी संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या में यदि हम लोग जीरो शामिल कर दे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़े थे, हम लोग आगे पढ़े थे सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। इवेन नंबर का परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे कहते हैं इवेन नंबर, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इत्यादि तक चलते रहता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे, बोलिए विषम संख्या। क्या पढ़े थे, विषम संख्या, जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का परिभाषा होगा वैसी संख्या जिसे 2 से पूरा पूरा विभाजित ना किया जा सके, जिसे 2 से पूरा पूरा भाग ना दिया जा सके, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसे कहते हैं ओड नंबर, विषम संख्या। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो हम लोग देखिए मैथ इसलिए हम लोग क्लास बाय क्लास पढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखने के लिए आए थे फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ सीखने आए थे। भिन्न का जोड़ सीखने के लिए हम लोग को एलसीएम चाहिए, और एलसीएम के लिए हम लोग को क्या चाहिए बोलिए, अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। तो चलिए अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अगर आ गए ना, क्या से क्या होगा सोच लो। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, बोलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये लड़की तुमको बोल रहे हैं, तुम्ही लोग को बोल रहे हैं 12th क्लास, बहुत हंस रही हो तुम लोग, ठीक है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, बोले क्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे वैसी संख्या यानी वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। बोलिए वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अथवा लिखो, अथवा, अथवा मतलब और एक परिभाषा लिखो,
यानी वैसी संख्या लिखेंगे, वैसी संख्या जो दो एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी हम यहाँ दो परिभाषा जाने। पहला, वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अथवा वैसी संख्या जो स्वयं यानी खुद तथा एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसका परिभाषा जिस तरह से हम लोग पढ़े उस अनुसार इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिखेंगे जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद होगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। अच्छा बताइए 9 भी होगा, तो 9 देखिए, 9 तो 1 से भी कट रहा है, वो 3 से भी कट रहा है, और 9 जो है वो 9 से भी कट रहा है, यानी 3 संख्या से कट रहा है। तो अभी हम क्या पढ़ाए थे कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन इसका कितना गुणनखंड हो गया, 3 गुणनखंड हो गया, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। इट इज नॉट प्राइम नंबर, यह अभाज्य संख्या नहीं है। 9 नहीं होगा, यहाँ लेंगे 11। बोलिए 11 किसी से कट रहा है क्या? 11 1 से कट रहा है और खुद अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा किसी से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब 11 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए तो 9 को हम लोग इरेज कर देते हैं। उसके बाद क्या लेंगे भाई? 12। 12 है क्या? नहीं, 13। 12 इसलिए नहीं है क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा 12 लेने पर। 14 है क्या? 14 भी नहीं होगा, 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और खुद 14 से भी कट रहा है। इसका 4 गुणनखंड हो रहा है, इसलिए 14 भी नहीं होगा। बोलिए 15 होगा क्या? तो यस, 15 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, फिर 15 से कट रहा है, बहुत गुणनखंड हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 17, 19, 23 डॉट इत्यादि। ठीक है, और यह एक नोट में लिख लीजिएगा। नोट में कभी कभी कंपटीशन में पूछता है, नोट में लिखिएगा 1 से लेकर के 100 के बीच, यानी 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो कुल 25 अभाज्य संख्या है। कितना है भाई? 25 अभाज्य संख्या है। बोले कितना? टोटल 25 अभाज्य संख्या है। बोले 1 से लेकर के 100 के बीच टोटल कितना अभाज्य संख्या है? तो 25 ठो। बोले टोटल 1 से लेकर के 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 25। कितनी? 25। ठीक है, तो फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बोले वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अथवा वैसी संख्या जो स्वयं खुद तथा 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना, डॉट 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 इत्यादि चलते रहेगा, है ना। आप नोट में हम पढ़ाए हैं 1 से लेके 100 के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है। कितना? टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे।